राष्ट्र हमारा अस्तित्व है, हमारी संस्कृति है, हमारा धरोहर है, हमारी विरासत है, हमारी आन बान शान है। इसमें जो आज है, यानी जो हम कल में रहेंगे और जो आने वाले कल में होंगे, सब कुछ शामिल है, सब कुछ सम्मिलित है। हमारेपन की सीमाएं चाहे कितनी ही विस्तृत क्यों ना हो, पर राष्ट्र की व्यापकता में स्वयं में ही समा जाती है। इसी की असीम व्यापकता में ही देश की धरती, गगन, नदियां, पर्वत, झरझर बहते झरने, निर्झर वातावरण, विशालतम सागर और इसमें बहते लघुत्तम सरोवर, सघन वन, हमारे सुरभित उद्यान और इसमें विचरित करने वाले अनेकों पशु पक्षी, हमारे आकाश विहार करने वाले भी पशु पक्षी, सब तरह के वृक्ष व वनस्पतियां समाहित हैं। हमारे प्रांत, शहर, अनेकों भाषा वर्ग में बोलने वाली बोलियां, भाषाएं, यहाँ तक कि यहाँ के रीति रिवाज, हमारे पंथ और हमारी आस्थाएं, परंपराएं सभी राष्ट्र के अंग और अवयव हैं, यानी यहाँ के घटक हैं। इसलिए इनके लिए राष्ट्र से बड़ा कोई दूसरा कुछ नहीं है। भारतवासियों की यही तो पहचान है कि हमारा एक ही परिचय है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि। हमारा राष्ट्र ध्वज, हमारा राष्ट्र की सीमाएं, जिसको हम अपनी माता के वस्त्रों के समान समझते हैं। इसीलिए अखंड भारत के हम उपासक हैं। इनके गुणगान में हमारे गुणों का गान है। राष्ट्र के गुणगान में हमारा भविष्य निर्धारित है। हमारी निजी मान्यताएं, आस्थाएं, परंपराएं, यहाँ तक कि हमारा पंथ, मजहब, ये तभी तक औचित्यपूर्ण है, तभी तक इनका महत्व है जब तक हम राष्ट्र धर्म का पालन करने में सक्षम है। और अब तभी तक यह हम सब चीज़ों का पालना कर पाएंगे जब तक हम राष्ट्र के उत्थान में, उसकी अखंडता में अपने आप को झोंक नहीं देते। देश प्रेम और राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र धर्म सर्वोपरि से बढ़कर इस हमारे लिए दूसरा कोई भी चीज़ नहीं है। इसीलिए हम राष्ट्र के उत्थान में, राष्ट्र की अखंडता और एकजुटता और स्वाभिमान के लिए अपनी निजता को न्यौछावर कर देते हैं। यही तो हमारे भारतवासी का प्रत्येक कर्तव्य है। राष्ट्र धर्म का पालन करना प्रत्येक राष्ट्रवासी के लिए सर्वोपरि तो है ही, और यहाँ अनिवार्य भी है। चाहे हम गुजरात के अंग हों, महाराष्ट्र के अंग हों, पंजाब के हों, तमिल के हों, हमारी सीमाएं कहीं से भी, किसी से भी राज्य से लगती हों, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सर्वत्र व्याप्त हो, पर जब राष्ट्र धर्म की बात आती है तो राष्ट्र के लिए वह स्थिति, वह कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, उसके प्रति या हमारी राज्य की संकुचन सीमाओं के प्रति नहीं, हम उस समय राष्ट्रीय हितों को महत्व देते हैं। सुरक्षा व स्वाभिमान के लिए अपनी निजता को, अपने को, आपको सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि अखंड भारत बनाने के लिए आचार्य चाणक्य ने कितना बड़ा स्वप्न संजोया था। उस समय राष्ट्र बहुत दयनीय स्थिति में गुजर रहा था। चारों तरफ राजनीतिक अस्थिरता थी। सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए उतारू था, और दूसरी ओर भारत के अंदर नंद वंश का एक अयोग्य शासक घनानंद भोग विलास में आकर के पूरे राष्ट्र को, अपने राज्य को धराशायी कर रहा था। ऐसी विकट परिस्थितियों में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चुना और उन्हें पराक्रम और साहस और ज्ञान का तेज भरा, जिसके कारण से भारतवर्ष में अखंड राष्ट्र की धुनी प्रज्वलित हुई। अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान और स्वाधीनता और संस्कृति की रक्षा के लिए आचार्य चाणक्य ने भीषण संकटों का सामना किया। इन्होंने सम्राट चंद्रगुप्त को अपने वीरता एवं बुद्धि के संतुलन से एक विशाल संगठन का मंत्र दिया। आचार्य चाणक्य का मानना था कि जिस राष्ट्र में पराक्रम और वीर योद्धा और शास्त्रों में पारंगत जो अपने वीर पुरुष हों, उस देश के अंदर आध्यात्मवेत्ता, सज्जन, शक्ति युक्त विद्वान हो, तो वह राष्ट्र कभी भी पराजित नहीं हो सकता। इतिहास साक्षी है
कि जब जब सज्जन शक्ति और वीरता की शक्ति एक साथ मिलकर चली, युवा शक्ति एक साथ चली, तो विश्व में कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकी। महाभारत के युद्ध में योगीराज श्री कृष्ण ने अपने उस ज्ञान के बल पर अर्जुन और अनेकों पांडवों तीरों को संगठित करके उस युद्ध में सबके प्रेरणा स्रोत बने और विजयी भी हुए। आध्यात्मिक और बल के पुंज पर समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी जैसा महानायक पैदा कर दिया। और इतना ही नहीं, हमारे इस राष्ट्र की अस्मिता और आत्मगौरव को जो क्षति पहुंचाने वाले लोग थे, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, उनका नाश भी किया। और अपने विश्वामित्र और वशिष्ठ ने अपनी आध्यात्मिक तेज के बल पर एक ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जैसा व्यक्तित्व पैदा कर दिया जो दुनिया के प्रेरणा का केंद्र बना। उनके अंदर राष्ट्र की भावनाएं कूट कूट कर भरवाई। जब राष्ट्र है तो हमारा अस्तित्व है, राष्ट्र नहीं है, आप कितने ही घंटे घड़ियाल बजाते रहें, जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो कहां बजाएंगे। हमारे मंदिर, हमारे देवस्थान, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी विरासत, इस देश की सज्जन शक्ति, युवा शक्ति, आने वाली पीढ़ियां तभी सुरक्षित हैं जब हमारे पास राष्ट्र धर्म के प्रति, राष्ट्र भक्ति के प्रति, इस देश के स्वाभिमान के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा हो और राष्ट्र को देवता मानने की, राष्ट्र देवता के चरणों में समर्पण की प्रेरणा हमारे मन के अंदर जागृत होगी। तभी तक हम अपने इस देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा कर पाएंगे। आइए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि माने, राष्ट्र देवता की आराधना करें, भारत माता की जय करें, वंदे मातरम बोले। भारत माता की जय। नमस्कार।